नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। गोपालगंज और मोकामा की सीट जिसके खाते में पहले थी उसी के खाते में रह गई। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा मोकामा की होती रही। 2 बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने थी और इसको लेकर हर किसी की नज़रें बनी हुई थी कि मोकामा में क्या होगा। देखिए, अब तो परिणाम भी आ चुके हैं और आपको बता दें कि एक बार फिर से मोकामा जो है वो पूरी तरह से अनंतमय हो चुका है। यानी कि उनकी पत्नी नीलम देवी ने वहां पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि मार्जिन पहले के तुलना में जरूर घटा है, बावजूद इसके बीजेपी की सोनम देवी को नीलम देवी ने बड़े अंतर से चुनाव में शिकस्त दी। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान एक नाम की चर्चा खूब होती रही और उनकी खोजबीन भी होती रही। हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह के बारे में। आपको बताएं कि राजद के प्रवक्ता के पद पर भी रहे बंटू सिंह, लेकिन जैसे ही बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ, प्रवक्ता के पद से बंटू सिंह को हटा दिया गया और उसके बाद से ही बंटू सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ना ही राजद के कार्यालय में कभी नजर आए, ना ही सरकार के जश्न में शामिल हुए और ना ही मोकामा के उपचुनाव में वो कहीं घूमते ही दिखाई दिए। अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या बंटू सिंह ने अनंत सिंह का साथ छोड़ दिया या फिर आरजेडी ने उनको इतना दूर कर दिया कि वो पास ही नहीं आ पाए। देखिए, इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करते रहे बंटू सिंह से, लेकिन बंटू सिंह नकारते ही रहे। कभी भी खुलकर बातचीत उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके करीबियों से हमारी बातचीत हुई है। आज जबकि नीलम देवी जीत गई हैं, पूरे मोकामा में जश्न का माहौल है। अनंत सिंह के घर पर, उनके आवास पर पटना में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न में भी बंटू सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब हमने उनके करीबियों से बात की और बहुत कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला कि देखिए, उपचुनाव में भले ही बंटू सिंह उतरे ना हो, जाकर लोगों से हाथ जोड़कर वोट ना मांगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं फोन पर उन्होंने अपना काम करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा आपको बताएं कि अब क्योंकि उपचुनाव संपन्न हो गया है तो बंटू सिंह कुछ बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं और इसकी जानकारी बहुत जल्द आप तक और हम तक पहुंच भी जाएगी। सबसे पहले आपको बताएं कि हमने उनके करीबियों से जानने की कोशिश की कि क्या बंटू सिंह को राजद में किनारे कर दिया गया है। इस पर उनके करीबियों का कहना था कि देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार, इनके बारे में हर कोई जानता है कि किस प्रकार से अनंत सिंह को जेल में बंद करने के पीछे इनकी साजिश रही है। और खुद अनंत सिंह हो या फिर उनकी पत्नी नीलम देवी हो या उनके और भी करीबी हो, सभी हमेशा ये कहते रहे कि अनंत सिंह को साजिश के तहत जेल के अंदर पहुंचाने में इन 2 लोगों का जो योगदान है वो सबसे अधिक है। लेकिन देखिए, समझौता जो है वो अनंत सिंह ने ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ललन सिंह जब वोट मांगने के लिए मोकामा पहुंचे तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने उनके पैर भी छुए। यानी कि अनंत सिंह ने ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ समझौता किया चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन बंटू सिंह जो है वो समझौता करने को तैयार नहीं है। और जो उनके करीबी हैं उनका ये भी कहना है कि इस उपचुनाव के दौरान भी बंटू सिंह को बीजेपी और लोजपा की तरफ से कई दफ़ा ऑफर दिया गया कि आप आइए, हमारे खेमे से जुड़िए और हमारे लिए वोट मांगिए, लेकिन बंटू सिंह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि देखिए, मेरे जो नेता हैं वो अनंत सिंह हैं और अनंत सिंह के साथ धोखेबाजी हम कभी नहीं कर सकते हैं। और यही वो कारण रहा कि उन्होंने बीजेपी और लोजपा के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन
क्या अब बंटू सिंह राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे? क्या बंटू सिंह अब एक बार फिर लोगों के सामने बोलते नहीं दिखाई देंगे? क्या बंटू सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया? जब ये सवाल हमने उनके करीबियों से किया तो ये जानकारी मिली कि देखिए, बंटू सिंह अभी शांत जरूर हैं क्योंकि मोकामा में उपचुनाव चल रहा था। अब मोकामा में उपचुनाव समाप्त हो चुका है। अब आप बंटू सिंह को एक बार फिर से संघर्ष करते देखेंगे। हमने पूछा कि क्या राजद के साथ ही रहेंगे या राजद को भी छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजद ने भले ही ललन सिंह और नीतीश कुमार से समझौता कर लिया हो, लेकिन राजद को भी ये बात याद जरूर होगा कि जब जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता सूरमा जब बयान दे रहे थे तो राजद के पास कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं था जो उनके बयानों का काट सामने रख सके, उन्हें जवाब दे सके। उस दौरान जब राजद के बड़े बड़े नेताओं के कहने पर बंटू सिंह ने प्रवक्ता का पद धारण किया और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने ललन सिंह और नीरज कुमार को जवाब दिया तो जेडीयू की बोलती बंद कराई। और वो बातें शायद राजद के बड़े बड़े नेता भी समझ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ राजद ने दोस्ती कर ली है और ललन सिंह के कहने पर ही राजद में बंटू सिंह को किनारे कर दिया गया है, उनको प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। ऐसे में अपने स्वाभिमान के साथ बंटू सिंह कोई समझौता नहीं करेंगे और वो राजनीति में बहुत जल्द सक्रिय होंगे और वो बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेंगे। शायद ऐसा हो भी सकता है कि वो राजद को छोड़ दे और कोई दूसरी पार्टी में आपको वो एक बड़े पद पर तैनात नजर आ सकते हैं। हालांकि जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वो पार्टी कौन हो सकती है तो निश्चित तौर पर कोई सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन सूत्रों का ये जरूर कहना था कि बीजेपी और लोजपा यानी कि चिराग की पार्टी के तरफ से ऑफर बंटू सिंह के पास है। बंटू सिंह को देखना है कि अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बंटू सिंह, जिन्हें राजद में किनारे कर दिया गया है जनता दल यूनाइटेड से दोस्ती के बाद, वो कुछ बड़ा फैसला बहुत जल्द ले सकते हैं। अब वो क्या फैसला है होगा, क्या पार्टी छोड़ेंगे जो खबरें आ रही हैं या फिर कुछ और वो करने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।